गोल क्या है तुम्हारा? क्या है गोल? 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में? क्या है तुम्हारा एवरेस्ट मेरे भाई? रोज सुबह उठ के एक स्टार्क अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई मेरा मुकाम क्या है, मेरा मिशन क्या है। ये तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ मत करना मेरे भाई। अपने लिए काम करना शुरू कर। मेरा काम क्या है? मेरी बुद्धि, मेरी लैंग्वेज स्किल्स, विजडम, सक्सेस, वर्क एथिक फाड़ के हाथ में रख दो। जितने भी अटैकर्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, देखो इनको किस लेवल पे हम सब काम कर रहे हैं, हमको ज्वाइन करो। ज्वाइन करो भाई, खतरनाक रूप से बुद्धि और सक्सेस को प्राप्त करने के लिए। जिससे काम नहीं होता, परेशानी होती है, अटैक मोड उठाओ। एक सिस्टम है जिसके अंदर भरपूर रूप से टूल्स भरे हुए हैं जो आपकी अलग अलग एस्पेक्ट्स में हेल्प करेंगे, फोकस रहने में, स्ट्रक्चर्ड होने में और आगे बढ़ते रहने में। याद रखना ये वॉर है, स्लो मार्च। एवरी डे हम स्लोली मार्च करेंगे। तो अटैक मोड उठाओ, आओ हमारे साथ। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wives? How long can the wife stare at your husband? Come on, get to the office and start working. I regret I'm not. ओके सो आप देख ही रहे हो यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है एट दिस पॉइंट। आई डोंट नो द लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस किस जगह पे आ चुका है। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक, इस आर्गुमेंट को डिफेंड करने के लिए साइकोलॉजी में क्या लिटरेचर कहती है, और इस आर्गुमेंट के विपरीत जब ऐसी कंडीशंस उस पर आप इंपोज करते हो तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। पहला हो गया फेवर में, देखते हैं इस आर्गुमेंट की क्या है। पहला हो गया तुम्हारा सिंपल सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिसर्च में सिंपल ये निकला है, दो मोटिवेशन हम कह सकते होती हैं, आई वॉन्ट टू वर्सेस आई हैव टू। जो लोग की मोटिवेशन प्राइमरीली ये है कि वो जो भी काम को कर रहे हैं उसको करने में भावना आती है आई वॉन्ट टू, ये हो गई डीपली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वो एक्चुअली उनकी वेलबींग बढ़ेगी। जितना ज्यादा वो काम करेंगे उतना ज्यादा उनकी वेलबींग बढ़ेगी, क्योंकि वो एक्चुअली उसको करना चाहते हैं, वो पगला रहे हैं, उनको मजा आता है, खुशी मिलती है। फिर आती है दूसरी मोटिवेशन, आई हैव टू, यानी कि मैं नौकरी पे जा रहा हूं, मुझे काम करना पड़ेगा, आई हैव टू, मेरी ड्यूटी है। वहां पे ये सेम इफेक्ट नहीं निकलने वाला। दूसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है आई वांट टू में भी। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती। आप अगर सिर्फ काम करते जा रहे हो लेकिन आपकी जिंदगी में कंप्लीटली ह्यूमन कनेक्शन, रिलेशनशिप्स, सोशल रिलेशनशिप्स, आर्टिस्टिक एंडेवर्स, सोचने की प्रक्रियाएं, हेल्थ बहुत बड़ा मार्कर हो गया। हेल्थ, आप हेल्थी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हो तो आपके लॉन्ग टर्म में लग के हाथ में आ जाएंगे। जीवन एक मल्टी फैसेटेड अफेयर है, मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं, और वो सारी डायमेंशंस में आपको खेलना है। समझदारी इसलिए नीड है। इतना काम अगर आप करोगे आपकी नींद के भी परखच्चे उड़े हुए होंगे। आप काम कर रहे हो लेकिन आप काम कर किसके ले रहे हो? एक दिन तो घर आओगे, खाना खाने के लिए कोई साथ में नहीं है, खेलने के लिए कोई साथ में नहीं है, बकवास करने के लिए कोई साथ में नहीं है, कोई अपना है ही नहीं। तो क्या हो रहा है? एक लूप स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको और ढकेलता चला जाएगा। सिर्फ आप काम ही करते चले जाओगे, क्योंकि आप जब भी काम के बाहर निकलते हो तो आप डर जाते हो, क्योंकि आप इतने अकेले हो, कोई है ही नहीं। जो काम आप करना चाहते हो खुद से, आई वॉन्ट टू वाली है, हो सकता है कोई वर्काहॉलिक ही हो लेकिन वो उस पर सेटिस्फैक्शन ले रहा होगा। इवन देन आपको दूसरे रीजंस चाहिए जीवन में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रदान करते हैं। वो रिश्तों से आता है, बच्चों के साथ खेलने से आता है, माता पिता के साथ बैठने से आता है, कम्युनल एक्टिविटीज से आता है, सोसाइटल एक्टिविटीज से आता है, चैरिटेबल वर्क से आता है, स्पोर्ट्स खेलने के साथ आता है, स्पोर्ट्स देखने से आता है, वर्कआउट करने से आता है, अपने आप को हेल्थी रखने से आता है, अच्छी नींद लेने से आता है, अपने पार्टनर के साथ संभोग करने से आता है। लेट्स बी रियल, लेट्स बी रियल। रोमांटिक एक एस्पेक्ट की जिंदगी का बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अपने पार्टनर के साथ आप डेट पे जा रहे हो, गहरी बातें कर रहे हो, क्या चल रहा है उसकी जिंदगी के बारे में आप थोड़ी गॉसिप करो, उनके कपल के बारे में या उधर क्या हो रहा है, ये भी एक नीड है हमारी। फिर आप घर आते हो, आप अप्रिशिएट करते हो कि तुम्हारे जीवन में होने से भाई कितनी वैल्यू बढ़ती है मेरी। तो रात को सोने से पहले आधा घंटा तुम लोग भाई कोई बात भी कर रहे हो, अगर तुम फोन पे बैठ के स्क्रॉल भी कर रहे हो तो तुम्हारे गले में कोई लिपटा हुआ है भाई, वो तुम्हें लगता है यहां पे अंदर एक अच्छा फीलिंग नहीं प्रदान करेगा, तुम्हारी वेलबींग नहीं बढ़ाएगा कि भाई मेरे पास कोई है। कटल करके हम लोग आराम से बातें कर रहे हैं, चाहे कोई भी पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हो, तो भाई ह्यूमन टच इंपॉर्टेंट है अपने पार्टनर के साथ। सब कुछ सब खो दोगे तो मुझे बताओ, एक एस्पेक्ट सब कुछ तो प्रदान नहीं कर सकता ना जिंदगी में, ये मैं कहना चाह रहा हूं। अब आए इसके अगेंस्ट में, रिसर्च क्या कहती है भाई इसके अगेंस्ट में। जिन्होंने पाया कि भाई जब आप वर्क आवर्स इंक्रीज करते चले जाते हो, यानी 40-50 पे भी अगर ले गए, तो उन्होंने जो पाया चीजें वो है लो लेवल्स ऑफ एनर्जी, पुअर स्लीप और फटीग। ये कॉमन सेंसिकल है भाई, एनर्जी लो फील करोगे तुम अगर पूरे दिन काम ही करे पड़े हो भाई, थकान, थके हुए हो। तीसरा, स्लीप के धज्जियां उड़ी हुई हैं। ये जो हमारा कॉमन आर्ग्यूमेंट है ना कि भाई लंबा काम करे कोई तो प्रोडक्टिविटी या आउटपुट और ज्यादा होगा। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम चाहे कितना आप एक्स्ट्रा काम कर लो, काम की क्वालिटी डायरेक्टली नीचे जाती चली जाती है। तो जो चीज इंक्रीज होती है, जिन्होंने रिसर्च में पाया है, वो है एरर रेट।
इंसान एक्चुअल में गलतियां कर रहा होता है, आउटपुट एक्चुअल में क्वालिटी आउटपुट ही निकल रहा होता है, क्योंकि आप बात कर रहे हो इफेक्टिव या एफिशिएंट लेबर की और सिंपल लेबर की। आपको चाहिए बढ़िया काम, सिर्फ काम नहीं। 12 घंटे एक इंसान काम कर रहा है, जिसको हम इस वक्त लॉजिकली सोच रहे हैं 12 घंटे काम किया तो अच्छा ही क्या होगा। ये आपने कैसे सोच लिया? ये डिसाइड होता है जब आप आउटपुट स्टडी करते हो। अगर मेरे को 12 घंटे के काम में एक इंसान जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो इंसान 1-2 घंटे में नहीं कर दे रहा है, तो मुझे बताओ, क्या मैं उस इंसान से कहूंगा अबे तू 10 घंटे में काम करना अब इसके बाद? और या मैं कहूंगा कि भाई 2 घंटा ही सफिशिएंट है, क्योंकि जो मुझे आउटपुट चाहिए था, तुम्हारा स्किल लेवल या तुम्हारी इफेक्टिवनेस इतनी बढ़िया है कि तुमने 2 घंटे में प्रोड्यूस कर दिया। सो पॉइंट आवर्स का है ही नहीं। बढ़िया आउटपुट इंसान कितने टाइम में प्रोड्यूस करता है, उतने टाइम में रिसर्च बेस्ड तुम्हें इंसान को काम कराना चाहिए जिसमें वो चुस्त हो, इंटरेस्टेड हो, शक्ति उसके अंदर भरी हो, एक्साइटमेंट भरी हो, फोकस भयंकर है, कंसंट्रेशन बढ़िया है, वो काम क्वालिटी वर्क कर रहा है। तुम्हें थका हारा इंसान, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, उसका मन नहीं कर रहा करने का, बैठा है, अटेंशन नहीं कर पा रहा, उसको बार बार अटेंशन वापस आनी पड़ रही है, उसको कॉफी पीनी पड़ी बहुत ज्यादा। अब ऐसे इंसान को सोचो 63rd डे पे उसके क्वालिटी ओवर क्या हो चुका होगा। मैं कहूंगा 3 हफ्ते तक लोग लास्ट नहीं कर पाएंगे, आपका बर्नआउट हो जाएगा। नर्सेस के साथ उन्होंने पाया कि हमारे 12 घंटे की जब शिफ्ट करती हैं, उनके एक्सीडेंट्स की चांसेस इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि भाई वो ज्यादा काम कराना एक्चुअल में खराब चीज पाई गई। तो वहां पे अगर इंसान का एरर रेट बढ़ जाता है तो एक्चुअल में पेशेंट्स की हेल्थ के ऑपोजिट जा रहे हो आप। लोग जब काम बहुत ज्यादा करते हैं 12 घंटे समथिंग समथिंग की शिफ्ट, तो आपके रोड एक्सीडेंट्स की चांसेस बढ़ जाती हैं। ये सब रिसर्च है बाय द वे। क्यों? क्योंकि भाई आप थके हारे घर जा रहे हो, तो हो सकता है आपकी आंख लग रही है, आपका फोकस अटेंशन है ही नहीं, कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो आप मे बी अगेन एरर रेट बढ़ा हुआ है, तो आपको कार पे भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, स्कूटर पे भी फोकस नहीं कर रहे हो, और बाइक पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपकी कॉग्निटिव एनर्जी ड्रेन्ड है। अब इसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हेल्थ पर्सपेक्टिव से एक बात बताओ, दुनिया की सबसे खतरनाक चीज जो इंसान होमो सेपियंस अपने साथ कर रहे हैं वो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कंप्यूटर के सामने एक चेयर पे बैठे रहना 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के पर खच्चर उड़ा देता है। एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, 20 लाख साल से तुम्हारे जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं, होमिनिड्स जो भी थे, कोई चेयर पे नहीं बैठा था 8 घंटे। तो तुम्हारी बॉडी 8 घंटे चेयर पे बैठने के लिए बनी ही नहीं है। तुम ऑलरेडी 8 घंटा, लेट्स से 8 से 10 घंटा सोते हो, गुड फॉर यू। अगर तुम सो रहे हो तो तुम्हारी हार्ट हेल्थ के उसके बाद लग जाएंगे। अगर तुम सिर्फ बैठे रहते हो, हार्ट को तुम एक्सरसाइज ही नहीं दे रहे हो, तुम चलते ही नहीं हो, तो ये जो लाइफस्टाइल हम बता रहे हैं ये हो गए 10-10 घंटे आप एक सीट पे बैठे रहो। आप मोर्टेलिटी लोगों की इंक्रीज कर रहे हो इनडायरेक्टली। लोग बहुत जल्दी 50, 45 हार्ट अटैक्स के रेट बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपकी हार्ट हेल्थ है ही नहीं, आप हेल्थी हो ही नहीं। आप जिम कब जाओगे? आई थिंक 10 घंटा सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बाद 1 घंटा कार्डियो भी कोई इतना फर्क नहीं डाल रहा था। इन्होंने रिसर्च करी है बहुत मास लेवल पे, लॉन्जिट्यूडनल स्टडी थी कि मोर्टेलिटी तब भी उतनी ऊपर ही रहती है। 10 घंटा सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ थी। उसके बाद अगर 1 घंटा आप कार्डियो भी कर रहे हो, बहुत कम फर्क पड़ रहा है उससे। बेसिकली आपको जितना चल सकते हो चलो लाइफ में। अगर पढ़ाई भी करनी है, अगर खड़े होकर पढ़ाई कर सकते हो, 1-2 घंटा करो। पूरे दिन बैठे मत रहो भाई। आपको फोकस करना है, सिंपल सी बात है, जीवन में 2 चीजों पे। मुझे समझ नहीं आता कि कंपनियां ऐसे क्यों नहीं सोचती हैं। पहला आउटपुट, क्योंकि आउटपुट के लिए तो तुम कर रहे हो, आउटपुट ही रेवेन्यू है, आउटपुट ही प्रॉफिट्स है, आउटपुट ही फायदा है। और दूसरा हेल्थ। जितना ज्यादा हेल्थी रहेगा मेरा एम्प्लॉई, उतना ज्यादा वो काम करने में मन करेगा, उतना ज्यादा उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग बढ़िया होगी, उतना ज्यादा वो काम ज्यादा कर पाएगा। जितना ज्यादा एम्प्लॉय मेरा अनहेल्थी है या वो बीमार रहता है, उतना मेरी कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है उसको रखने में। कॉमन सेंस। यानी कि अगर मैं उससे ज्यादा काम करा रहा हूं तो वो ज्यादा थका रहता हो सकता है, उसकी सिकनेस की क्लियरली, अगेन ये रिसर्च में बता रहा हूं, वो सिक ज्यादा होगा, इलनेस विल इंक्रीज। काम करो फैक्ट्रीज में, इधर में एक्सीडेंट ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर तुम्हारी इंप्लॉयज थकी हुए हैं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे, और एक्सीडेंट अगर तुम्हारे प्रेमिस में हो रहा है तो उसकी कॉस्ट भी शायद तुम ही बेयर करोगे। टेक्निकली यही होता है। तो तुम्हारी कंपनी की कॉस्ट बढ़ रही है क्योंकि कंपनी ग्राउंड में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो तुम उनको बेयर कर रहे हो। तो जितने भी इंटरवेंशन आनी चाहिए ना, ये सोच के कि कंपनी में यार फायदा हमें ज्यादा चाहिए, एक रिसर्च सैंक्शन करो कि कितने टाइम में इंसान की प्रोडक्टिविटी सुपीरियर कितने लेवल पे हिट होती है। 5 घंटे में कितनी होती है, 6 घंटे में कितनी होती है, 7 घंटे में कितनी होती है, ओवर द पीरियड ऑफ 60 डेज। और फिर देखो प्लेटो किस लेवल पे करती है। यानी कि 4 घंटे तक काम इतना बढ़िया रहा, 5 घंटे बाद ऐसा हुआ, फिर वहां प्लेटो कर गया। या तो फिर चाहे कितना घंटा काम करते रहे उतनी ही प्रोडक्टिविटी रहती है, या फिर एक्चुअली में वो नीचे जा रही है। तो आपको वहां पे रोक देना है।
ये आपके गोल्डन आवर्स हो गए, आपको बस रोज इतना काम करवाना है इंसान से। उसके बाद इंटरवेंशंस लानी जहां पे आप उसके हेल्थ बिहेवियर्स इंक्रीज कर रहे हो। हम कंपनी में कैसे अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ बिहेवियर्स इंक्रीज कर सकते हैं? हम या तो इंटरवेंशंस ला सकते हैं, हम एक योगा इंस्ट्रक्टर्स हायर कर सकते हैं, साइन अप करते हैं सबको, हो सकता है कुछ इंसेंटिव्स दें कि भैया आओ सब लोग योगा ज्वाइन करो, 40 मिनट्स की हम योगा क्लासेस कर रहे हैं। तो यानी वर्क में तुमने 3 घंटे काम किया, उसके बाद एक ब्रेक है, सबने योगा किया, 40 मिनट का एक योगा सेशन हुआ, उसके बाद तुम वापस काम पे जाते हो, 20 मिनट तुम चेंज करते हो, शावर लेते हो, जो भी है, उसके बाद तुम वापस काम पे जाते हो। ये इंटरवेंशंस होती हैं, ये सब वर्क साइकोलॉजी के अंदर आता है। टेक्निकली अगर इनको अपने आउटपुट बढ़ाना है, आपको वर्क साइकोलॉजिस्ट हायर करने चाहिए, बहुत जबरदस्त क्वालिटी के, जबरदस्त वर्ल्ड रेनाउंड वर्क साइकोलॉजिस्ट जो भी है, क्योंकि आप इतनी बड़ी कंपनियां हो, एंड आई एम प्रीटी श्योर यूएसए में इन सब जगहों में लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, भरे में वर्क साइकोलॉजिस्ट। एक से एक इंटरवेंशंस रिसर्च द्वारा, रिसर्च बैक्ड एग्जिस्ट करती हैं, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस बढ़ा देंगी, हेल्थ बढ़ा देंगी, फोकस बढ़ा देंगी, ताकि भाई कंपनी का ही फायदा ज्यादा हो। क्योंकि एट द एंड वर्क साइकोलॉजिस्ट का पॉइंट यही है कि भाई कंपनी की प्रोडक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाएगा, वेलबींग इंश्योर करते हुए, और एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस कम हो जाएं, इसलिए वो एचआर के अंदर भी आते हैं। ये कहां से अच्छी चीज हो गई। अब आते हैं लास्ट आर्ग्यूमेंट पे, बीबी की शक्ल देख के क्या करोगे। दिस इज, हम स्टैंड अप कॉमेडी रेल में आ चुके हैं यहाँ पे। भाई बीबी को देखने की जरूरत ही नहीं है, भाई उससे बात कर लो, मे बी गो आउट, मे बी टेक हर आउट टू लंच, मे बी गो आउट एंड वॉच अ मूवी, वॉच अ टीवी शो एट होम, अ गुड टीवी शो। मे बी अगर बच्चे हैं तो स्पेंड योर टाइम विद योर किड। बच्चा बहुत 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 ज्यादा चाहता है, मैं आपको बता देता हूं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना। मे बी अब मुंह से नहीं बोल रहा है वो, तो जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ कर लो। एक दिन बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा वो इंसान, और एक टीनेजर बन चुका होगा, और फिर वो रिश्ता आप कभी उसके साथ क्रिएट नहीं कर पाओगे जहां पे आप उसको पकड़ के जकड़ के हक कर सकते हो। पागल की तरफ साथ खेलना चाहता है, वो एक बड़ा इंसान बन चुका होगा, फिर वो उसकी अपनी जिंदगी होगी। ये वाला पथ है जहां पे हम बच्चे की फोटो देख रहे हैं, हमें याद ही नहीं है बच्चा कौन था। एक होता है मजबूरी, भाई मेहनत कर रहे थे इस बच्चे के लिए, वो जिंदगी अलग हो गई। यहां पे बात कर रहे हैं एक इंसान बाय चॉइस, मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को इग्नोर करूंगा। ये कौन सी समझदारी वाली बात हो गई। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जितना ज्यादा अपने बच्चे के साथ खेल पाओ, जितना ज्यादा जकड़ के हक करके उसके साथ खेल पाओ, चित्र देखना हो, स्केचिंग करना हो, जानवरों के बच्चों को सिखाना हो, बच्चों की बातें सुनना हो, गाने गाना हो बच्चों के साथ, डांस करना हो, कर लो। इतनी तेज बड़ा होगा वो कि तुम्हें हवा नहीं लगेगी या बड़ी होगी। तो भाई ये गोल्डन मोमेंट्स होते हैं बच्चे के छोटे होने के, और तुम्हारा रिश्ता और ज्यादा खूबसूरत स्ट्रांग होगा उस बच्चे के साथ। जितना ज्यादा तुम दूर रहोगे, तुम एक अलग तरह का रिश्ता बुनोगे। योर लाइफ इज अ डिसीजन यू मेक। इमेजिन अपनी बीवी को ना देखना, इट्स अ डिसीजन यूर मेकिंग, एंड उसके बाद फिर कहो कि आजकल की शादियां, इमेजिन नॉट स्पेंडिंग योर टाइम विद द चाइल्ड, एंड देन व्हेन द चाइल्ड इज 15, आपकी बेयरली कोई रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ, आप बस ऑर्डर करते हो उसको, या फिर एक ड्यूटीफुल रिलेशनशिप है जहां पे बस बेयर मिनिमम बातें कहते हो, ट्यूशन भर देते हो, स्कूल की फीस पे कर लेते हो, आप उसको एक पॉकेट मनी दे देते हो, बट दैट्स द रिलेशनशिप। क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में, कौन है वो, क्या पर्सनालिटी है, क्या चॉइसेस हैं, कुछ आपको पता ही नहीं है। द ओनली वे यू नो दिस चाइल्ड इज कि अचीव क्या कर रहा है, फेल कहां कर रहा है, दैट्स इट। एंड उस पर आप कॉमेंट्री कर देते हो, सामाजिक, वो भी कंप्लीटली सब्जेक्टिव, ओपिनियनेटेड, क्योंकि उस इंसान के बारे में डेटा आपके पास है ही नहीं, तो आप वो भी फैक्टर नहीं कर पाते। हमारी एवोल्यूशनरी मोटिवेशन है फैमिली को सेव करना, बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करना। इमेजिन करो वो भी तुम कहोगे अब ये सेकेंडरी है। कुल मिला के आप काम कर रहे हो अपने बॉसेस के लिए, उनकी फैमिली बढ़िया हो, उनकी लाइफ के ऑप्शंस बढ़िया होता चले जाएं, उनकी जिंदगी में सब चीजें होती चली जाएं। काम से प्यार करना, एक बात मैं बोलूंगा, कभी भी अगर आपको इस आड़ में कोई ये समझा रहा हो काम को प्यार मत करो, ये भी बहुत डरावना मैसेज है। काम जरूरी है, काम में इज्जत है, ऑनर है, सम्मान है। दूसरा, जो इंसान काम करके कुछ बिल्ड करना चाहता है, कुछ नया खोलना चाहता है, कुछ नया क्रिएट करना चाहता है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। तो काम की अपनी जगह इज्जत है। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे 20 साल के लोग देख रहे हो जिनकी फैमिली नहीं है, आई अंडरस्टैंड, तुम अभी काम अपने लिए करो, बट एक दिन फैमिली होगी, एंड एक दिन जब तुम्हारा बच्चा होगा तो तब समझ में आएगा कि भाई तुम काम किसके लिए कर रहे हो लाइफ में। बिलीव इट और नॉट, एंड दिस अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू, बट मोस्ट ऑफ यू विल रियलाइज कि ओके दिस इज नाउ माई प्राइमरी मोटिवेशन, जो तुम डिसाइड भी नहीं करोगे, बट तुम काम करोगे फिर एक अलग लेवल पे। बट तुम काम किसके लिए कर रहे हो, अपने बच्चे की लाइफ के लिए कर रहे हो, उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, एंड उसमें ग्रेट पर्पस मिलता है, बाय द वे ग्रेट मीनिंग मिलता है। इसलिए तो लाखों साल से हम करते आ रहे हैं। अलग लेवल ही एक मिशन पे आ जाओगे तुम, एवोल्यूशन से आ रहा है वो, तुम्हारी बायोलॉजी से आ रहा है, अक्रॉस कल्चर्स इसलिए चल रहा है ना भाई। बट उसी फैमिली को इग्नोर करना, हाउ डज दैट मेक सेंस, कि अपनी फैमिली को देख के क्या करोगे। व्हाट इज द पॉइंट कि भाई ऐसा काम करो जैसे मेरी बीवी चली जाए, डिवोर्स हो रहा है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको उनके लिए टाइम निकालना चाहिए। जिंदगी का मतलब काम भी है और काम नहीं भी है, यानी कि मल्टीफेसेटेड एस्पेक्ट्स हैं। तो काम भी एक मतलब है जिंदगी का, श्योर, बट काम के पीछे कॉजल इफेक्ट्स क्या हैं, वो भी मतलब है ना जिंदगी के।
हो सकता है कि भाई मेरे को अपनी जिंदगी में पहले स्टेबिलिटी चाहिए, गुड, स्टेबिलिटी आ गई, अब क्या, अब क्यों कर रहे हो फिर इतना काम, अब स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, नहीं भाई तुमको और चाहिए, एक मटेरियल नीड हो गई। उस मटेरियल से एक फायदे क्या है, मैं जितनी फैमिली है मेरी उनको एक बहुत अच्छी लाइफ मिल रही है, तो उससे मीनिंग मिलता है, मटेरियल लाइफ से फिर नहीं मिलता। यानी कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज पाना, बेस्ट से बेस्ट चीजें दे पाना, एक बहुत सिक्योर बढ़िया जिंदगी दे पाना, मेरी लाइफ में जो भी अटैच्ड है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत भयंकर लेवल पे सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग है, ग्रेट सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, तुम्हारी वेलबींग बहुत ऊपर जाएगी इससे। तो ये मार्कर्स हैं जो अंदर के आते हैं, लेकिन वो इंट्रिकेटली कनेक्टेड हैं विद पीपल दैट यू लव। द फैक्ट दैट तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मी को अब कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक ग्रेट सोर्स है सेटिस्फैक्शन का लाइफ के। द फैक्ट दैट यू कैन प्रोवाइड फॉर योर फैमिली ऑन अनदर लेवल, दैट अब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो स्ट्रेसर्स तुमने कहा खत्म हो गए, अब आप टेंशन ना लो, आप नीड बताओ, आई प्रोवाइड, वो काम से ही आ रही है, तो काम की भी अपनी वैल्यू है। एंड श्योर अ लॉट ऑफ दोज नीड्स मे बी मटीरियल। मम्मी अगर ट्रैवल करी तो बढ़िया से बढ़िया आपने ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम अवेल किया, फ्लाइट में ट्रैवल करवा रहे हो आप, बढ़िया से बढ़िया टैक्सीज बुक कर रहे हो, कंफर्टेबल, इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो ये सब चीजें हो सकता है इंसान को, तो मटेरियल है श्योर, बट भाई वो प्लेजर भी तो देती है ना, कंफर्ट है ना उसमें, लग्जरी में प्लेजर भी है, आनंद भी है। भाई अपने परिवार को अगर तुम दे सकते हो आनंद, तुम्हें मिलेगा सेटिस्फैक्शन। यहां पे मैंने किया, ये मैं दे रहा हूं, मेरे माँ बाप हैं, मेरा बच्चा है, मेरी वाइफ है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मैं अपने दोस्तों तक में होता है अप्लाई ये, कि दोस्तों तक की तुम मदद कर रहे हो तो होता है कि तू टेंशन ले, मैं हूं अब। ये फीलिंग इंट्रिंसिकली आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देती है, वो सेटिस्फैक्शन जीरो हो जाएगा अगर आपने इन सब लोगों को छोड़ दिया तो। फैमिली से बात ही नहीं करता मैं, दोस्त बचे ही नहीं, अब बीवी छोड़ के चली गई, बच्चों क्या है, बच्चा कौन है पता ही नहीं है, ये भी कोई बात है?